नमस्कार। आज हम जीवन में जीतने के 9 बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल नियमों को समझने वाले हैं। कोई मुश्किल थ्योरी नहीं, कोई रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं, बस असली प्रैक्टिकल नियम जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बस इंतजार में निकाल देते हैं। सही मौके का इंतजार, सही स्किल का इंतजार, उस एक परफेक्ट पल का इंतजार जब सब कुछ लाइन पर आ जाएगा। हम सोचते हैं जब मेरे पास थोड़े और पैसे होंगे तब मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, या जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा। लेकिन सच तो यह है कि वो परफेक्ट पल कभी आता ही नहीं है। हमेशा कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई चैलेंज तो रहेगा ही। और यही इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, दुनिया के सबसे सफल लोग इसलिए कामयाब नहीं हुए कि उनके लिए सब कुछ परफेक्ट था। नहीं, उन्होंने कमियों के बावजूद शुरुआत की। जरा स्टीव जॉब्स के बारे में सोचिए, जिन्होंने एक गैराज से शुरुआत की, या जेके राउलिंग को देखिए, जिन्होंने एक बहुत ही मुश्किल दौर में हैरी पॉटर लिखी थी। असली विनर वही होते हैं जो एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं, भले ही हालात कैसे भी हों। तो हमारा पहला सेक्शन है दिमाग के खेल पर, मतलब हमारा माइंडसेट। यहाँ हम उन अंदरूनी नियमों को समझेंगे जो हमारी तरक्की और मुश्किलों से लड़ने की ताकत को कंट्रोल करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि फेलियर मतलब सक्सेस का उल्टा है, एक ऐसी चीज जिसे हर हाल में बचना चाहिए। लेकिन जीतने वाली मानसिकता इसे बिल्कुल अलग तरह से देखती है। वो मानती है कि फेलियर तो सक्सेस का ही एक हिस्सा है। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा चलना कैसे सीखता है? वो बार बार गिरता है, उठता है और फिर कोशिश करता है। उसका हर बार गिरना एक सबक है जो उसे मजबूत बनाता है। बस जीवन में भी हर असफलता एक सीढ़ी की तरह है जो हमें समझदारी सिखाती है, शर्मिंदा नहीं करती। एक बात पक्की है, जब भी आप कुछ अलग या बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो खुद कोई रिस्क लेने से डरते हैं। उनकी आलोचना असल में उनकी अपनी इनसिक्योरिटी को दिखाती है, आपकी काबिलियत को नहीं। और जो लोग सच में आपसे आगे हैं वे आपको नीचे खींचने में अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पूरा फोकस तो खुद आगे बढ़ने पर है। तो आपको किसकी सुननी चाहिए? जीतने वाली मानसिकता के 2 सबसे जरूरी हिस्से हैं जिसे स्टीव जॉब्स ने मशहूर किया था, स्टे हंग्री और स्टे फूलिश। स्टे हंग्री का मतलब है हमेशा और सीखने की भूख रखना, ये कभी नहीं सोचना कि आपको सब कुछ पता चल गया है। और स्टे फूलिश का मतलब है एक बच्चे की तरह हॉकी जी बने रहना, बिना डरे सवाल पूछना और नए रास्ते आजमाना, भले ही दूसरे आपको नासमझ समझें। यही 2 आदतें हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ाती रहेंगी। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, एक्शन। यहाँ हम उन प्रैक्टिकल नियमों की बात करेंगे जो सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी हैं। ये स्लाइड कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, 2 लक्कड़हारे हैं। पहला है राम, जो सुबह से शाम तक अपनी भुतरी कुल्हाड़ी से पेड़ काटने में लगा है, पसीने में नहाया हुआ। दूसरा है श्याम, जो पहले 1 घंटा लगाकर अपनी कुल्हाड़ी तेज करता है और फिर आराम से दुगने पेड़ काट लेता है। कौन स्मार्ट है? सिर्फ बिजी रहना काफी नहीं है, प्रोडक्टिव होना जरूरी है। मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, तभी काम बनती है। दुनिया में आज तक जितनी भी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं वे सब एक सपने से शुरू हुई थी। राइट ब्रदर्स ने उड़ने का सपना देखा था जब कोई इस पर यकीन नहीं करता था। एलॉन मस्क ने मंगल पर इंसानों को बसाने का सपना देखा। सपने हमें हमारी आज की हकीकत से आगे देखने की शक्ति देते हैं। अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपनी सीमाओं से परे सपने देखने की हिम्मत तो करनी ही होगी, क्योंकि अगर कोई बड़ा सपना ही नहीं देख सकता तो वो उसे हासिल कैसे करेगा? लेकिन बड़े सपनों से अक्सर लोग घबरा जाते हैं, और यहीं पर छोटी शुरुआत करने का नियम काम आता है। अगर किसी का सपना मैराथन दौड़ना है तो शुरुआत आज सिर्फ 10 मिनट दौड़ने से करें। अगर एक किताब लिखनी है तो आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखें। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे, रोजाना किए जा सकने वाले कामों में बांट दें। जैसे एक छोटा सा बीज सही देखभाल से एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है, वैसे ही रोज के छोटे छोटे प्रयास एक दिन बहुत बड़ी सफलता में बदल जाएंगे। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, प्रभाव। इसमें हम देखेंगे कि हम जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं वे हमारे सफर और हमारी सफलता को कैसे आकार देते हैं। जरा एक पौधे के बारे में सोचिए जो बंजर जमीन में लगा हो, जहां ना सूरज की रोशनी आती है और ना ही पानी है।
वो पौधा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक इसी तरह नेगेटिव लोग हमारी ऊर्जा सोख लेते हैं। वे हर आइडिया में कमी निकालते हैं, हर सपने का मजाक उड़ाते हैं और हमारे मन में खुद के लिए शक पैदा कर देते हैं। ये हमारी तरक्की को रोक देते हैं। सीधी सी बात है, वे हमारी एनर्जी के चोर हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर उसी पौधे को उपजाऊ जमीन में लगा दिया जाए, जहां उसे भरपूर धूप और पानी मिले, तो वो तेजी से फलता फूलता है। इसी तरह पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों की संगत हमें आगे बढ़ने, बड़ा सोचने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इंस्पायर करती है। वे आपको चैलेंज देते हैं, आपको हिम्मत देते हैं और आपकी सफलता में खुश होते हैं। कहते हैं ना, कोई भी इंसान उन 5 लोगों का औसत होता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। इसलिए अपनी संगत बहुत सोच समझकर चुनें। सच्ची सफलता सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि सेवा करने से शुरू होती है। जब किसी का ध्यान इस बात पर होता है कि मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं या मैं क्या वैल्यू दे सकता हूं, तो वो असल में दूसरों की समस्याओं को सुलझाता है। और जब ऐसा होता है तो पैसा और सफलता अपने आप आते हैं। ये सेवा का एक बाय प्रोडक्ट है, गोल नहीं। दुनिया के सबसे अमीर लोग वही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों की समस्याओं को हल किया है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, जीतने की लय। यहां हम धैर्य और दृढ़ता के उस बैलेंस को समझेंगे जो लंबी रेस में जीतने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, सफलता के लिए धैर्य और दृढ़ता, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। धैर्य का मतलब है प्रोसेस पर भरोसा करना और यह समझना कि अच्छे नतीजों में समय लगता है। जैसे एक किसान बीज बोकर फसल उगने का इंतजार करता है। और दृढ़ता का मतलब है रोज एक्शन लेना, भले ही रिजल्ट धीरे धीरे मिल रहा हो। जैसे वही किसान हर दिन उस बीज को पानी देता है। सिर्फ इंतजार नहीं कर सकते और ना ही रातों रात परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। इन दोनों के बिना सफलता अधूरी है। तो इन सभी नियमों का निचोड़ बस यही है, जीतना कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो किस्मत से लग जाए। ये एक मैराथन दौड़ने जैसा है। इसके लिए सही मानसिकता चाहिए, यानी ट्रेनिंग पर विश्वास, सही एक्शन चाहिए, यानी रोज दौड़ना, और मुश्किलों के बावजूद लगातार आगे बढ़ते रहने का जज्बा चाहिए, यानी दर्द और थकान के बाद भी दौड़ते रहना। तो अब जब ये नियम हमारे सामने हैं, तो असली सवाल ये है, शुरुआत कैसे होगी? क्योंकि जीतना कई छोटे छोटे कदमों का ही नतीजा है। तो आपका पहला कदम क्या होगा?